हमारे साथ में मौजूद है काफी चर्चित चेहरा जो समाज सेवी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये आते हैं उस जगह से जहां पे लगातार सोशल मीडिया के जरिए से उस जगह की चर्चाएं तेज रहती है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो या फिर बरसात या सैलाब के वक्त में हो। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बायसी विधानसभा के ताराबाड़ी पंचायत का, और ताराबाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहा करता है क्योंकि वहां पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पुल पुलिया अब तक बन नहीं पाई है, अब तक जो है बनने के कगार पे ही है। वादे लगातार हो रहे हैं लेकिन अब तक जो है उसको ना एनएच से ना एसएच से जोड़ा जा रहा है। तो समाज सेवी हमारे साथ जो ताराबाड़ी के सद्दाम भाई हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी और पूछेंगे कि आखिरकार किन किन तकलीफों से ताराबाड़ी के लोगों को गुजरना पड़ता है, सैलाब के टाइम में कितनी घरें गिरती है, लोग कितना परेशान रहते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंतिम न्यूज में। धन्यवाद आपका, और आपके खास करके ये प्रचलित चैनल अंतिम न्यूज़ का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपके व्यूवर्स का भी। चलिए, सवाल ये है मेरा कि ताराबाड़ी में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला सवाल कि रास्ता नहीं है डायरेक्ट जुड़ने के लिए, लोग कैसे रहते हैं सैलाब के समय में और समय में? सैलाब के समय में लोगों की परेशानी देखिएगा तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। वहाँ खास करके गरीब मजदूर क्लास के लोग जो रहते हैं वहाँ बहुत परेशानी रहती है। और मैं खासकर ये भी कहना चाहूँगा सबको, खासकर नेतागण को, कि अभी जो ताराबाड़ी जाइएगा अभी कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक सरकारी रोड नहीं है, खेत से जाना पड़ता है। लोगों का खेत होते हुए कुछ लोग इधर उधर की बात भी करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कम से कम मिल जाए। लोगों का घर द्वार तो बर्बाद हो गया, पत्थर पिचिंग बंडाल होता था वो भी नहीं हुआ है। एक बोरी के द्वारा मतलब बंडाल होता है फिर ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, अभी बार बार होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मजबूती के साथ एक ताराबाड़ी को जो सौतेलापन की नज़र से देखा जा रहा है, तो उस हम ये कहना चाहते हैं कि सौतेलापन की नज़र से ना देखा जाए, उस पर खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है हर नेतागण को। अच्छा, अभी चुनाव गुजरा है, वादे बहुत हुए, क्या लग रहा है ताराबाड़ी अब जो है कनेक्शन एसएच एनएच से हो पाएगा? देखिए, हर इलेक्शन में ताराबाड़ी जो है ना सुर्खियों में रहता है, और ताराबाड़ी के रूमर के वजह कर हर 22वीं विधानसभा मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नेता जिधर ताराबाड़ी के लोग झुके हैं, जिधर गए हैं उधर वहाँ की जीत हुई है। अभी AIMIM के प्रत्याशी जनाब गुलाम सरवर साहब जो जीते हैं, काफ़ी मात्रा में उनको वोट मिला। तो हमको बिल्कुल उम्मीद है कि अभी वहाँ के लिए वो अच्छी तरह से काम करना चाहेंगे, और हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं वहाँ भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। अच्छा, वहाँ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना। कुमार से कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं, फिर से शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री? जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद थी और उम्मीद है, क्योंकि वो ऐसा बिहार को चलाने वाला मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में नहीं होगा। ऐसा CM चीफ मिनिस्टर जो है ऐसा कोई इंडिया में नहीं होगा। वो एक चलाने वाले और तेज माइंड है वो, तो जो भी इतना 10वीं बार शायद कि वो शपथ लिए, 10वीं बार लिए ना, ऐसा CM हो भी नहीं सकता, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। अच्छा, लालू के लाल से क्या मतलब तकलीफ, क्या दिक्कत? देखिए, लालू के लाल से हमको दिक्कत तो नहीं थी, हम तो उन्हीं का सपोर्ट करते हैं कि युवा देख करके, बस इतना ही, दिक्कत नहीं थी। वो भी लाल बेहतर है, बिल्कुल, वो मतलब अनुभवी थे, वो भी तेज थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, वो मतलब नज़रअंदाज नहीं करेंगे हमारे 22वीं विधानसभा के लिए। अच्छा, ताराबाड़ी की अगर हम बात करें तो ताराबाड़ी में कई चर्चाएं ऐसी होती है सैलाब के टाइम में घरें कटना, उसके बाद फिर मस्जिद वगैरह भी हम सुने हैं कि जो कट के शायद के नदी के करीब में आ गया या कट भी गया, क्या है सच्चाई? बिल्कुल, वो घर बहुत सारे लगभग वहाँ के लोग हर साल करते हैं, हर साल बहुत परेशानी है। एक तो मजदूर क्लास के लोग, मैंने पहले ही कह दिया आपको, बहुत ही परेशानी है। और अभी की डेट में महंगाई का ज़माना है, लोगों का जब घर कटता है तो एक घर बनाने में उम्र बीत जाती है। लोगों को समझना, या नेता को खास करके समझना चाहिए, आपको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। एक ताराबाड़ी पंचायत ही है कि मात्र 22वीं विधानसभा में नदी के उस पार है, लेकिन पूरे हम कहना चाहेंगे चैलेंज के साथ कि ये पूरे 22वीं विधानसभा में अगर पिछड़ा गांव है तो ताराबाड़ी गांव है हमारा, बहुत ही परेशानी है। अच्छा, लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी, तो वो जमीन वगैरह के लिए कैसे क्या करना होता है? भूमिहीन हो जाते हैं लोग, जमीन मतलब के दान में नहीं मिलता है या सरकार द्वारा नहीं दिलाया जाता? बिल्कुल, जो बेचारे मतलब गरीब होते हैं तो उनको लोगों द्वारा मदद मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नेता द्वारा मदद मिली है अभी तक, लेकिन बिल्कुल लोगों द्वारा, जो जिसकी ज़मीन है, यानी हम लोगों की भी ज़मीन है, वहाँ लोगों द्वारा मदद मिल जाती है। समाज का सेवा करता है, समाज के लोगों का।
ये हम देखते हैं। यानी हम पहले ही कह रहे हैं कि ताराबाड़ी के लोग बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत। कम्युनिकेशन, बंडाल पिचिंग, बस इतना ही। अभी देखिए, आप जाकर के, आप खुद ताराबाड़ी गए होंगे शायद, आप जाकर के देखिए, आपको बहुत ही मतलब आपको ये देखने में ये घबराहट होगी कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, और खास करके सैलाब में जाइएगा आप। ताराबाड़ी में आखिरकार जो है लोग जीवन यापन करते हैं, किसी की शादी की बारी आए या फिर महिलाएं प्रेग्नेंट है, अचानक कोई बीमार हो गया, कैसे उन लोग मतलब कि इन तमाम समस्याओं को फेस करते हैं? देखिए, किसी की बीमारी की वजह से आप सवाल कर रहे हैं, तो उसमें बीमारी में हम कहना चाहेंगे, वहाँ जब कोई इमरजेंसी अगर हो तो कोई उसमें और ये नहीं है, मतलब कोई उसको ये नहीं देखा जाएगा कि आखिर क्या किया जाए। कोई मतलब इमरजेंसी नाम से कोई चीज़ नहीं है वहाँ, कोई चीज़ नहीं। एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकता है, पहुँचता ही नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं पहुँच सकता है एम्बुलेंस। अभी 4 व्हीलर का समझिएगा तो अजूबा गाँव हो गया जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचता। बिल्कुल नहीं पहुँचता है। 4 व्हीलर जाने में बहुत 4 व्हीलर तो जाएगा ही, तो एम्बुलेंस कैसे जाएगा? 4 व्हीलर जाने में बहुत परेशानी है। बाइक ले जाने में परेशानी है आपको कह रहे हैं कि किसी का वहाँ सबका निजी रास्ता है, उसमें परेशानी है। तो ये कहना चाहेंगे, आप शादी की बात बोल रहे हैं, तो लोग देखिए, शादी की बारात जब जाती है वहाँ, तो बारातियों को भी परेशानी होती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब खारी ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ राहत होगी वहाँ। और एक यहाँ ब्रिज पास किया हुआ है हमारे ताराबाड़ी में, हमको इतनी उम्मीद है कि वहाँ जल्द से जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए। बस हम डिमांड करना चाहेंगे नेतागण से। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि आखिरकार जो है इस इलाके और आपके ताराबाड़ी की जनता को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा इस इलाके का मैसेज यही रहेगा कि सब कोई ताराबाड़ी के लोग यही चाहेंगे कि यहाँ के कम्युनिकेशन बिल्कुल दुरुस्त हो, बेहतर से बेहतर हो, वरना मतलब फिर वहाँ के लोग इधर से उधर जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर जिता देते हैं। जैसा कि लोकसभा की बात हम करना चाहेंगे, जिधर यूपी वाले झुकते हैं उधर ही मतलब सरकार हो जाती है, वही कहावत है। तो इसी तरह ताराबाड़ी के लोग जिधर जाते हैं उधर मतलब जीत हासिल होती है, हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ का र्यूमर बहुत फैलता है, सोशल मीडिया की दुनिया है। अच्छा, जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, डबल क्या कई इंजन लगे हुए हैं, उसकी सरकार है, खुश हैं? बिल्कुल हाँ, हम खुश हैं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। और ये श्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का भी बयान सुनकर एक ठो मैं खुश हुआ कि उसमें उन्होंने ये कहा कि अपराधियों का खैर नहीं, तो मुझे खुशी मिली इस बात से। लेकिन अपराध बढ़ते जा रहा है, आपको पता चल रहा है? तो जब वो बोले हैं तो अपराध घटेगा मेरे ख्याल से, इस बात से हमको अच्छा लगा। श्री सम्राट चौधरी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात से। और यहाँ इलाके के जो विधायक, नवनिर्वाचित विधायक जीते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? हाँ, मैंने पहले ही कह दिया, इस बार मैं एक बात, और मैं खास करके गुलाम सरोवर के ये भी कहना चाहूँगा। एक बार यहाँ आग लगी थी, इससे पहले हम एक चैनल सिटी एक्सप्रेस के द्वारा हम कहे थे, तो वो आग लगने में इसी रात में माननीय पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब भी आए थे, हम देखे थे वहाँ, और श्री माननीय विधायक गुलाम सरवर साहब भी आए थे उसी रात में। तो आप आग देखने के लिए आए, लेकिन अब जीतने के बाद उन लोगों की खैरियत अभी तक पूछने के लिए नहीं आए। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि सरकारी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वहाँ सब कोई एक रोज़ी रोटी, एक दुकान से ही सब कोई शॉपकीपर ही हैं, तो एक रोज़ी रोटी दुकान ही से चलाते थे। तो उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए, गरीबों की दुआ लीजिए आप लोग, और यहाँ वहाँ जा कर के दीजिए, और गरीबों की आप लोग दुआ लीजिए, गरीब मजलूम की मदद कीजिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ब्लॉक में खास करके करप्शन में ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, आप ज़मीन मोटेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि आप जनता के लिए जीते हैं, जनता को अगर आसानी नहीं होगी तो फिर आपको जनता जवाब दे सकती है। अच्छा, सवाल यह है, बहुत अच्छी बात बोले आप, क्या करप्शन, क्या अस्पताल में धांधली और सही इलाज और जितनी सारी समस्याएं हैं खास करके सरकारी कामों को लेकर के, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं मौजूदा विधायक से? मौजूदा विधायक से हम उम्मीद रखते हैं इसी में कि अभी वो बिल्कुल नए विधायक आए हैं, तो अभी तो उनका काम नहीं देखे हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि नहीं, बैरिस्टर साहब जैसा कि कोई भी पार्टी का सुप्रीम जीतने के बाद, इस बात से हम असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। जीतने के बाद धन्यवाद के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जब धन्यवाद के लिए आए तो इसका मतलब अपने अपने कैंडिडेट को कुछ कह करके जाएंगे यहाँ से, और गए भी हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल से फ़ायदा होना ही है। जी, हम देखें ये बात। अच्छा, अपना पूरा परिचय बताइएगा। जी, मैं सद्दाम शेख, ताराबाड़ी, बैसी, पूर्णिया, बिहार।
चलिए, देखिए ये हमारे सद्दाम भाई थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं ये सद्दाम भाई, जो ताराबाड़ी के रहने वाले हैं। और मुख्य रूप से मैंने ताराबाड़ी के कई समस्याओं को लेकर बातें की इनसे, और बातें भी हुई, और मौजूदा जो राजनीति है उस पर भी चर्चाएं हुई। और विधानसभा में जो ब्लॉक लेवल पे अस्पताल में जो परेशानियां हैं, जो करप्शन है, इनका कहना है कि उम्मीदें बहुत है और बहुत जल्द बेहतर होगा। और ताराबाड़ी के बारे में भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो ज़रूर मतलब कि ध्यान देंगे, और ताराबाड़ी जो रास्ते से वंचित है, रास्ता पुल पुलिया बन करके पूरा जो एसएच से कनेक्शन होगा उसका एनएच से कनेक्शन होगा, धीरे धीरे ताराबाड़ी भी ग्रोथ करेगा, इनका कहना है। इनकी बहुत सारी मांगे भी थी, इन्होंने बहुत सारी बातें भी अपनी रखी। इनकी तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।